आपने देखा है इस बाइक का जो एग्जॉस्ट का साउंड है ये बहुत ही स्मूथ और सूदिंग है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर फ्रेंड अरिजित। वेलकम टू द चैनल एंड टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मैंने आज सोचा कि क्यों ना इस व्लॉग को कुछ अलग तरीके से शुरू किया जाए। आज जो मैं बाइक चला रहा हूँ वो सुजुकी जिक्सर 150 SF BS6 मॉडल का है और मैं आज इस बाइक को रिव्यू करने वाला हूँ। नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं इस बाइक के बारे में बोरिंग सा कुछ स्पेसिफिकेशन बता के छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बाइक का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है। इस बाइक को अगर आप सिटी में चलाओ तो क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, और हम इस बाइक को सिर्फ सिटी में ही नहीं हाईवे में भी चलाएंगे, बहुत ज़ोर से भगाएंगे बाइक को और देखेंगे वाइब्रेशन आता है कि नहीं, और आपको इस बाइक का जो एग्जॉस्ट का साउंड वो भी हम ज़रूर सुनाएंगे। तो ये बहुत ही एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सिट बैक, एंजॉय द वीडियो। अगर आप ठीक से देखो तो पहले का जो जिक्सर का डिज़ाइन था और अभी जो जिक्सर में चला रहा हूँ उसका जो डिज़ाइन है, उन दोनों गाड़ी का डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पहले का जो जिक्सर हुआ करता था वो गाड़ी उतना एग्रेसिव लुक्स नहीं था, उतना स्पोर्टी जो एक लुक देता है ना वो नहीं था, उतना एरोडायनामिक फेवरेबल भी नहीं था। पर ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही ज़्यादा एरोडायनामिक, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक्स के साथ सुजुकी ने इस गाड़ी को फिर से मार्केट में लॉन्च किया है। तो पहले तो मैं इस गाड़ी को सिटी में राइड करूंगा और आपको बताऊंगा ये जिक्सर 150 SF बाइक सिटी राइडिंग के लिए कितना ज़्यादा फेवरेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी कोरोना का सिचुएशन के चलते रास्ते में उतना ट्रैफिक नहीं है, तो फ़िलहाल तो इस बाइक को ऐसे खाली रास्ते में थोड़ा कम ट्रैफिक वाले रास्ते में चलाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन इतना स्मूथ है। तो सिटी राइडिंग के लिए जहाँ पर उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो इस गाड़ी को चलाना इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले का जो जिक्सर था ना उसका हैंडल और इस न्यू जिक्सर का हैंडल में एक डिफरेंस है। पहले का जो जिक्सर का हैंडल बार था वो काफ़ी ऊपर था और वो एक नॉर्मल हैंडल था, पर इस जिक्सर में मॉडिफिकेशन के बाद सुजुकी ने दिया है क्लिप ऑन हैंडल्स, और जिसके कारण इस बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। और इस एग्रेसिवनेस के चलते के कारण अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो और अगर आप ऐसे कुछ रास्ते से जा रहे हो जिसमें बहुत सारा ट्रैफिक है और आपको उस ट्रैफिक में से बहुत देर तक आपको बाइक चलाना है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, तभी आपको शायद इस क्लिप ऑन हैंडल्स और इस एग्रेसिव पोस्चर के कारण आपके जो हाथ का जो रिस्ट है ना उस रिस्ट में थोड़ा दर्द हो सकता है, क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है वो पूरा आपके रिस्ट पर आएगा। पर अगर आप थोड़ा कम ट्रैफिक वाले रास्ते से जा रहे हो तो ऐसा कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लिप ऑन हैंडल्स के साथ इस बाइक में आपको मिल जाता है एक बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल डिजिटल मीटर, और सामने का जो डुअल हेडलाइट है वो भी LED है, और पीछे का जो टेल लैंप है वो भी LED में आपको मिल जाता है, जो कि आपकी बाइक का जो ब्यूटी है उसको इन्हेंस करेगा। पर मेरे मुताबिक इस बाइक में एक ही ड्रॉबैक है, क्योंकि इस बाइक का जो इंडिकेटर है वो नॉर्मल इंडिकेटर्स दिया है, वहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स नहीं मिलेगा। ट्रैफिक वाले रास्ते में इस गाड़ी को चलाने का मज़ा ही कुछ और है, सीरियसली गाइस। और सामने ये क्या है, पूरा पानी हो गया है। चलिए जिक्सर पानी में चलता है कि नहीं वो भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। ऐसा टेस्ट शायद ही कभी हुआ होगा कि पानी में जिक्सर कैसे रन करता है, ये भी हम देख लेंगे गाइस। इस बात में
एक लाइक तो बनता है। सुजुकी कंपनी भी हैरान हो जाएगा। और ये ख़राब रास्ते के चलते हमने ये भी देख लिया कि सुजुकी जिक्सर 150 SF BS6 पानी में भी चल सकता है। इस गाड़ी का गियर बॉक्स की अगर बात किया जाए तो आपको इस गाड़ी में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। पर मेरी पर्सनल मानो तो इस गाड़ी का जो गियर बॉक्स है ना वो थोड़ा सा टाइट है, हार्ड है, नॉची नहीं है। आपको वाइब्रेशन नहीं आएगा, उतना साउंड नहीं आएगा। पर आपको जब गियर बदलना होगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स डालना होगा गियर बदलने के वक्त। तो ये मुझे लगता है शायद ये हो सकता है कि अभी तक नई गाड़ी है, सिर्फ एक ही सर्विसिंग हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्मूथ हो सकता है। पर मुझे थोड़ा हार्ड लगा गियर बॉक्स। और अगर इस बाइक के क्लच की बात किया जाए तो मैं ये बोलूँगा कि इसका जो क्लच है वो थोड़ा टाइट लगा। और अगर आप इस बाइक को बहुत ही भीड़ इलाका में चला रहे हो, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में चला रहे हो और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। गाइस, अगर इस गाड़ी का इंजन की बात किया जाए तो आपको मिल जाता है BS6 सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOSC इंजन सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ। और अगर इस बाइक की पावर की बात किया जाए तो आपको 13.6 PS का मैक्स पावर मिल जाता है और 13.8 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिल जाता है। अगर आप पहले का जिक्सर से इस जिक्सर को कंपेयर करो तो पहले का जो जिक्सर था उसमें 14.8 PS का मैक्स पावर मिल जाता था। BS6 होने के कारण बाइक का जो पावर है वो रिड्यूस किया गया है। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुका और मैं इस पेड़ के नीचे रुक गया था। हाईवे के साइड में कुछ शेड तो था नहीं, तो पूरा भीग चुका हूँ। तो फ़िलहाल तो और देरी नहीं करते और रिव्यू शुरू करते, इस बाइक का व्लॉग को कंटिन्यू करते और भी मज़ा आएगा। वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है। चलिए बाइक का व्लॉग फिर से रिस्टार्ट करते हैं। हाँ। तो ये तो हो गया इंजन का स्पेसिफिकेशन। पर अब हम देखते हैं कि इस गाड़ी को भगाने में कितना मज़ा आता है और इस गाड़ी का परफॉर्मेंस जो कहा गया है उससे कितना मिलता जुलता है। Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. इस गाड़ी को भगाकर मुझे जो लगा वो ये है कि इस गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत ही अच्छा है। पर इनिशियल पिकअप के बाद इस गाड़ी में थोड़ा सा लैग करता है, ये लैग कुछ आ जाता है। पर इस गाड़ी का जो लो एंड का टॉर्क है वो उतना अच्छा नहीं है। हालांकि क्लच पावर पिकअप बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि इस गाड़ी का जो मिड रेंज जब RPM में रीच करता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ही पावरफुल लगने लगता है। पर फिर से हाई RPM टच करते ही वो पावर फिर से कम होना शुरू करता है। तो मुझे लगता है ये बाइक जो है वो उतना पावरफुल बाइक नहीं है। चीज़ इस बाइक में मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इस बाइक का जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही मिनिमल है, एकदम ना के बराबर। आपको शायद ये मालूम है कि जो फुल फेयरिंग बाइक होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने का चांस होता है, पर इस बाइक में वाइब्रेशन एकदम मिनिमल है। और जब आप हाई RPM टच करते हो बाइक
साउंड बहुत ज़्यादा करता है पर उतना वाइब्रेट नहीं करता, और इंजन बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड इंजन है। तो अगर इस बाइक का इंजन की स्मूथनेस, रिफाइनमेंट और वाइब्रेशन की बात किया जाए तो एक बड़ा थम्स अप इस बाइक को। अगर इस बाइक की ब्रेकिंग की बात किया जाए तो आपको इस बाइक में मिल जाती है एबीएस, और जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है और रियर डिस्क ब्रेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और एबीएस सिस्टम भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि रास्ता पूरा भीगा हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बहुत ज़ोरों की बारिश हुई, और इस भीगे रास्ते में भी जो ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है, और बाइक का जो हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है। जैसे आप इस बाइक में आपको मिल जाती है 1340 की व्हील बेस, तो इस बाइक का जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छा है, बैलेंस बहुत अच्छा है, और ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है इस बाइक का। जैसे ही आप हाईवे से उतरे और अंदर की रास्ते की तरफ घुसे, फिर से ख़राब रास्ता शुरू। पर यह ख़राब रास्ता भी इम्पॉर्टेंट है बाइक का सस्पेंशन को टेस्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि बाइक का सस्पेंशन कितना अच्छा है। ख़राब रास्ते के चलते मुझे ये समझ आ गया कि जिक्सर का जो मोनो सस्पेंशन दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा स्मूथ है, एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। और इस बाइक में आपको मिल जाता है 165 का ग्राउंड क्लियरेंस, वो भी ज़्यादा नहीं है कम भी नहीं है, एकदम ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस बाइक में। पर अगर आप हेवी वेट किसी को बाइक में बिठा रहे हो तो शायद इस बाइक के नीचे का पोर्शन आपके कुछ भी स्पीड ब्रेकर या बम्पर में लगने का चांस रह जाता है। इस बाइक को चलाने के बाद मुझे जो लगा कि ये बाइक सिटी राइड्स के लिए और वीकेंड राइड के लिए बहुत एक परफेक्ट बाइक है। पर अगर आपका सोच ये है कि इस बाइक को लेकर आप बहुत सारे बड़े बड़े राइड्स करोगे, बाइक ट्रिप में जाओगे, तो शायद मुझे लगता है कि ये बाइक आपके लिए परफेक्ट नहीं है। तो फ़िलहाल तो आप ये व्यू और ये गाना एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।